अकलमंद यहाँ है? क्योंकि कोई आत्मा ऐसी है जो आदि से लेकर के अंत तक सूर्यवंशी बनी रहती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, तो अकलमंद भी होंगे। अकलमंद उनको कहा जाता है, किनको? जो पढ़ करके और फिर जल्दी ही दूसरों को पढ़ाने लग पड़ते हैं। क्या बटन बंद कर लाइन आती है, किनको कहा जाता है? अकलमंद वो है जो पढ़ाई बाबा पढ़ाएं और फट दूसरों को पढ़ाने लग पड़े, वो है अकलमंद। 1/3 हिस्सा बचा है, उसमें भी आगे आने वाले टाइम में मारा मारी पता नहीं कितनी होगी, भगदड़ मच जाएगी, उस टाइम कोई पढ़ाई नहीं पढ़ सकेगा। अभी जो थोड़ा समय रह गया है, पढ़ाई पढ़ो सो पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर जो जितनी पढ़ाई पढ़ ली उतनी रह जाएगी। दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो नहीं पढ़ सकेंगे जितनी अभी पढ़ सकते हैं। अभी शांति का टाइम चल रहा है, शांति की पीरियड में अच्छी पढ़ाई होगी। जब अशांति दुनिया में बढ़ जाएगी, भागदौड़ मच जाएगी, मारामारी हो जाएगी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बही थी, तो पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल में बैठे थे दिमाग, तो बोला पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। ये लड़ाई की बड़ी जोरदार तैयारियां हो रही हैं। क्या दुनिया में जो लड़ाई होगी वो भयंकर लड़ाई होगी, बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयार होते रहते हैं। क्या तो बंदूक भी तो बनाते रहते हैं, वो तो बनाते हैं, लेकिन बड़े बड़े एटम बम बना रहे हैं, बड़े बड़े देशों को 1 सेकंड में खत्म करेंगे। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। क्या गांव गांव में, शहर शहर में जैसे लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, वैसे एक देश दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। कहते भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो फट से कोई को खलास कर देवे। कौन सी चीजें हैं? एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम। उन्होंने बम बना रखे हैं, उसमें कीटाणु भरे हुए, वो बम फोड़ेंगे तो कीटाणु चारों तरफ फैलने लगेंगे। वो कीटाणु कोई भी बीमारी पैदा कर देंगे चारों तरफ, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हम भी इसमें मदद देते तो ये लड़ाई बहुत जोर से लग जाती। और तुम बच्चे जानते हो कि अभी ड्रामा अनुसार वो लड़ाई लग नहीं सकती। क्या क्यों नहीं लग सकती? हम बच्चों की पढ़ाई जब तक पूरी न हो तब तक वो लड़ाई लग नहीं सकती। हमारी पढ़ाई पूरी होगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी तो राजाई स्थापन होनी है। जब तक तुम्हारी राजाई स्थापन, राजधानी स्थापन न हुई है, तब तक लड़ाई लग नहीं सकती। अब तक हम भी तैयार होते रहते हैं, वो भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा अभी तो बहुत प्रभाव निकलने वाला है। क्या जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो चारों ओर तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव बड़ी तेजी से निकलेगा। अभी तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, आते कहते हैं हमें नहीं सुनना। क्या हमें तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। आगे चल के बहुत प्रभाव निकलेगा। गाया भी जाता हो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है, ये भी गाया हुआ है। तुम्हारी गतिमति न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्या जब सब पाप कर्म तुम्हारे भस्म हो जाएंगे तो फिर तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा किसी को सुनावेंगे, फट से असर पड़ जाएगा। थोड़ा फूलों को तो बड़े बड़े छोटे सभी नमन करते हैं।
ये बाप बड़ा फूल है ना। अब बाप भी बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चे बाप को करते हैं, तो ये भी एक नम्रता है क्या, कि बाप बच्चों को, बाप बड़ा होते हुए भी बच्चों को नमन करता है। नमस्ते बाबा, नमस्ते बच्चों, इसमें भी बड़ा अर्थ है। किसमें? नमस्ते में, नमन करना, झुकना। बाप बच्चों को क्यों झुकते हैं, फिर बच्चे बाप को क्यों झुकते हैं, इसमें भी बड़ा अर्थ भरा हुआ है। जब बच्चे बड़ा काम करते हैं तो बाप झुकते हैं, और जब बाप बड़ा काम करते हैं तो बच्चे झुकते हैं। ये कब की बात है? संगम युग की बात है। बाप जब संसार में सबकी नजरों में छोटा दिखाई पड़ता है और बच्चों की नजरों में बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब बच्चे पहचान लेते हैं, दुनिया वाले पहचानते नहीं। तो जो पहचानने वाले बच्चे हैं वो बाप को संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं, तो बाप बच्चों को नमन करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। क्या कहा? राधा आएगी ससुर घर में, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो धनवान घरों में से आएगी या गरीब घराने में से आएगी? धनवान। तो क्रिश्चियंस के कुल में पल रही होगी, कृष्ण के कुल में पल रही होगी, या शंकर जी के बैगरी कुल में पल रही होगी? कहाँ पल रही होगी? कृष्ण के कुल में पल रही होगी। कृष्ण और क्रिश्चियंस की राशि बनाई जाती है, तो क्रिश्चियंस लोगों के पास धन बहुत है, कृष्ण के पास भी धन बहुत था, तो कृष्ण और कंस की क्रिश्चियंस की राशि मिलाई जाती है। तो उन दोनों का ड्रामा में पार्ट है, जैसे कि लेन देन का, देते भी हैं तो लेते भी हैं। बहुत मदद मिलती है भारत को। क्या कलयुग अंत में भारत तो भिखमंगा बन जाता है, तो उनको दान कौन देता है? ये क्रिश्चियंस दान देते हैं।